एक्शन आपको आज ग्लोबल और लोकल दोनों मार्केट से आते हुए दिख रहा है। कल तो हमारे बाजार में हमने देखा 9 दिनों की तेजी का ट्रेंड निफ्टी पर आपको टूटते हुए दिखा, पर बैंक निफ्टी पिछले 11 में से 10 सेशंस पॉजिटिव रहा है। एफआईज की भी 10 सेशंस के बाद आपने हल्की फुल्की कैश मार्केट में बिकवाली देखी, कुछ ऐसा बड़ा प्रेशर नहीं था। 2 बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई थी तो थोड़ा उसका भी इंपैक्ट है। बट आज का सत्र कैसे रह सकता है? ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक रहे हैं, हमारे बाजारों पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर, और इसके साथ ही देश दुनिया का पूरा एक्शन, खबरें, स्टॉक्स इन न्यूज, ब्रोकरेजेस और साथ ही अनिल जी की स्ट्रैटेजी। तो आने वाला आधा घंटा रहने वाला है आपके लिए एक्शन पैक्ड। सबसे पहले इस समय जो एशिया के बाजारों के हाल हैं वो देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी मामूली नरमी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, 17,750 के थोड़ा नीचे इस समय आपको दिखेगा। अमेरिकी फ्यूचर्स की भी बात करें तो कल तो रिकवरी के साथ डेज हाई पर बंद हुए थे बाजार। आज सुबह मामूली नरमी आपको डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों में दिख रही है। एशिया के बाजारों में ठीक ठाक एक्शन बन रहा है। जापान के बाजार आधा % ऊपर है। कोरिया में आपको हल्की फुल्की नरमी दिख रही है। ताइवान में भी थोड़ी सुस्ती छाई है और चीन और हांगकांग के बाजार खुलने के लिए हो रहे हैं तैयार। और आज यहां पर बड़ा एक्शन हो सकता है क्योंकि थोड़ी ही देर में चीन के Q1 जीडीपी का डेटा आने वाला है, साथ ही उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी रहेगा। तो एक्शन आपको चाइना में आज बनते हुए दिख सकता है। डॉलर इंडेक्स पर भी रखिएगा नजर, 102 पर आ रहा है। 2 दिन से यहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। तो आइए समझते हैं किस तरह के ग्लोबल संकेत हैं, क्या हुआ कल अमेरिकी बाजारों में, कैसा एक्शन रहा आज सुबह के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज क्या हैं। पूरा एक्शन लेकर नुपुर मेरे साथ हैं तैयार। नुपुर, मॉर्निंग। बताएं, अमेरिकी बाजार में हल्का फुल्का रिबाउंड कल आया, क्या थी वजह और कैसा रहा एक्शन? बिल्कुल हल्का फुल्का रिबाउंड था, जैसे कि आप बता रहे थे। डाउ 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। फेड की जो पॉलिसी है उसका प्राइस दिन लेके अब बाजार चल रहा है। 25 बेसिस पॉइंट का हाइक आ सकता है। मई की पॉलिसी में ये प्राइस दिन अब हो चुका है मार्केट्स में। और कल आखिरी के 1 घंटे में एक अच्छी रिकवरी दिखी थी यूएस बाजार में, क्योंकि नतीजों का सीजन है और पहले भी जो नतीजे आए वो अनुमान से बेटर आते दिखे। अब भी नतीजों वाला पूरा सप्ताह है। काफ़ी सारे बैंक्स के, हेवी वेट बैंक्स के नतीजे आने वाले हो। टेस्ला हो, नेटफ्लिक्स हो, बैंक ऑफ अमेरिका, इन सब के नतीजे इस हफ्ते आपको आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो कल फाइनेंशियल में एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड था। 1% से ज़्यादा की तेज़ी कल के दिन दिखी थी। सारे बैंक्स में एक अच्छा उछाल नज़र आया था, क्योंकि स्पेसिफिक बैंक्स की बात करें तो M&T बैंक में कल 7% का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ था। एक अच्छा गेन दिखा था, क्योंकि यहाँ पे जो नतीजे आए थे वो अनुमान से काफ़ी बेटर आते दिखे थे। एप्पल की बात करें तो फ्लैट लाइन से थोड़ा सा ऊपर बंद होता दिखा, क्योंकि कंपनी ने एक सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया। अगर एप्पल कार्ड है आपके पास तो एक नई सर्विस लॉन्च की है, तो उसके चलते ये स्टॉक भी कल फोकस में था। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के आने वाले हैं नतीजे आज के दिन, तो यहाँ पे नतीजों से पहले 1% की गिरावट आपको नेटफ्लिक्स के स्टॉक में कल के दिन नज़र आई थी। लेकिन इन सबसे ऊपर काफ़ी सारे मैक्रो डेटा है जहाँ पे आज रखनी नज़र, जैसे कि आप बता रहे थे चाइना का जीडीपी डेटा आज आने वाला है, थोड़ी देर में अभी आने ही वाला है। इसके अलावा नतीजों की बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन, बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आज आने वाले, तो इन पे नज़र रहने वाली है। इनके पहले हमने रिएक्शन भी देखा, फाइनेंशियल मजबूत भी होते हुए दिखे थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। और इसके अलावा इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो हाउसिंग स्टैट्स और बिल्डिंग परमिट का डेटा भी आज आने वाला है। तो काफ़ी कुछ है जहाँ पे नज़र रखनी है, चाहे वो नतीजे हो या मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 2 साल की बॉन्ड यील्ड कल वहाँ पे उछाल दिखाता है, 1 महीने के ऊपरी स्तर पे पहुँच चुकी है। 4.19% के आसपास आपको दिखेगी। डॉलर इंडेक्स में मजबूती आती दिखी है, 102 के आसपास दिख रहा है। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूयॉर्क मैन्युफैक्चरिंग सर्वे का डेटा है वो भी आज आते हुए नज़र आएगा। कमोडिटीज़ में चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ऑयल हो, वहाँ पे आपको कल गिरावट नज़र आई थी। गोल्ड $2000 के नीचे पहुँच चुका है। चांदी में भी थोड़ी सी गिरावट थी। क्रूड देखे तो 84 के आसपास फिलहाल नज़र आएगा। तो स्ट्रॉन्ग डॉलर है, स्लो डाउन का थोड़ा सा फियर है, तो डॉलर इंडेक्स 102 के 2 ऊपर पहुँच गया। और जो 2 साल की बॉन्ड यील्ड थी वहाँ वो भी 1 महीने के ऊपरी स्तर पर नज़र आएगी। लेकिन फिलहाल सबका फोकस अर्निंग्स पर है, जो इस हफ्ते काफ़ी सारे कंपनीज के आने वाले हैं। और आज ही कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी आने वाले, 2 बैंक्स और साथ ही नेटफ्लिक्स और जॉनसन एंड जॉनसन। तो इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। थोड़ा बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रही हैं, डॉलर इंडेक्स भी आपको मजबूत होते हुए दिखा है। शुक्रिया अनुपुर, ये सारी पूरा अपडेट ग्लोबल मार्केट्स का हमें बताने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और कल देखते हैं कि संस्थागत निवेशकों का एक्शन आपको कैसा होते हुए दिखा। तो 10 दिन की लगातार खरीदारी के बाद
कल कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से आपने 533 करोड़ की बिकवाली देखी है, बट इसमें 2 बड़ी ब्लॉक डील्स भी शामिल थी, स्पेशली जो कल जी एंटरटेनमेंट में ओपेनहाइमर की तरफ से थोड़ा स्टेक सेल हुआ था, तो उसका भी इंपैक्ट प्राइस्ड इन है। डीआईएस की तरफ से हल्की खरीदारी रही है, करीब 350 करोड़ रुपए की। फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में हमने एफआईज की तरफ से हल्की बिकवाली आते हुए देखी है। कैसे समझना इन सारे संकेतों को और आज के लिए किस तरह से करनी है आपको तैयारी, आइए बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक दिन की सुस्ती के बाद थोड़ा अमेरिकी बाजार फिर से संभल गए, सीमित दायरे में ही डेज हाई पर बंद हुए, बट हमारे बाजार के लिए आज इंपॉर्टेंट क्या रहेगा सर? क्योंकि 9 दिन की निफ्टी की तेजी पर तो ब्रेक लगा, बट बैंक्स ने कल जबरदस्त मोमेंटम दिखाया था। आज क्या करना है सर बाजार में? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, व्यू तो तेजी की तरफ ही है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, और चूंकि बढ़ने की स्पीड थोड़ी सी धीमी पड़ी है और कुछ अहम लेवल के आसपास बाजार है, तो हम रुक कर चलेंगे। और अगर आप दोनों तरफ के ट्रेड करना जानते हैं तो थोड़ा ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, वापस नीचे खरीदने का इंतजार कर ले। बड़े एग्रेसिव और स्किल ट्रेडर थोड़ा ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके वापस आप खरीद सकते हैं। बट अगर एक डायरेक्शन के हिसाब से आपको चलना है तो गिरावट में खरीदारी का बाय ऑन डिप्स का डायरेक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई संकेत न ग्लोबल मार्केट से है न हमारे अपने बाजारों से है जिससे कि बाजार की चाल बदलने के कोई संकेत हो। और कल आपने देखा इंट्राडे में एक बहुत ही बेहतरीन करेक्शन बाजार में हमें मिला और उस करेक्शन का फायदा लोगों ने उठाया और वापस से खरीदारी की। कमजोर ट्रेडर्स थोड़े से सिस्टम से बाहर निकले और वापस से मजबूती के साथ बाजार बढ़े। स्पेशली बैंक निफ्टी तो लगातार कमाल कर ही रहा है। 10-11 सेशन हो गए, एक सेशन को छोड़ दीजिए, बाकी लगातार मजबूती के साथ है। और इस पूरे रनअप में जो हमने 39,000 के आसपास से बैंक निफ्टी को होते हुए देखा, कल हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है। धीमे धीमे थोड़ा सा सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है बैंक निफ्टी में, लेकिन उससे पहले मैं आपको निफ्टी के लेवल बता दूं। 17,575, 17,650 ये आज के लिए बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी करनी ही चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। 17,800, 17,850 ये ऊपर की रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिख सकती है। इस रेंज में अगर बाजार आज पहुंचता तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इंतजार करें नीचे आने। बैंक निफ्टी 42,250 के आसपास हम बंद हुए हैं। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल कर आता है थोड़ा सा दूर है, 41,800 से 42,000, ये 200 पॉइंट की रेंज 100% बाय जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर आज दिन के दौरान किसी भी वजह से वहां पर बैंक निफ्टी आता दिखता है तो जरूर खरीदारी कीजिए। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 42,550 से 42,725 ये वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इन पर आपको फोकस करना है। तो ओवरऑल ध्यान ठीक है, फैक्टर्स ज्यादातर बाजार के लिए अच्छे ही हैं, मजबूती वाले ही हैं, कहीं कोई चिंता की खास बात नहीं। तो कहीं कोई चिंता की खास बात नहीं है, फैक्टर्स ठीक है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, थोड़ी सुस्ती कल दिखी थी, बट अदरवाइज एक्शन भरपूर है। स्पेशली बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर रखिएगा नजर, यहां पर आपको अच्छा एक्शन मिल सकता है। 575, 650 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे जहां तक निफ्टी का सवाल है। और ऊपर की तरफ वापस 17,800, 850 की रेंज में आपको निफ्टी आते हुए दिख सकता है। बैंक्स की अगर बात करें तो 41,800 से 42,000 अच्छे सपोर्ट लेवल से कल भी हमने देखा इन सपोर्ट्स को बैंक निफ्टी ने होल्ड किया था और वहां से जबरदस्त रिकवरी आई। ऊपर की तरफ 42,550 से 42,725 तक आपको अपमूव आती हुई दिख सकती है। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सुबह 8 बजे ऑफ कोर्स डिटेल में अनिल जी की पूरी स्ट्रैटेजी समझेंगे, डेटा क्या कह रहा है, आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, इस पर भी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जानते हैं। कुछ कैश मार्केट के नतीजे भी आए थे, आज के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं और ये सब बताने के लिए आशीष हैं हमारे साथ तैयार। मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो जरा खबरों वाले शेयर्स की बात करते हैं। कुछ नतीजे आए हैं और साथ ही कुछ खबरें भी हैं, ट्रिगर्स भी हैं, बताएं क्या कह रहे हैं आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए इवेंट्स देख लेते हैं। तो आज रिजल्ट आएंगे एफएनओ में, आपको बता रहा हूँ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और कैश में टाटा कॉफी, शाफलर इंडिया, असेलिया सोल्यूशन और क्रिसिल। यहाँ पर इन स्टॉक्स के जो है नतीजे आएंगे तो यहाँ पर फोकस रहेगा। इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस, इस स्टॉक के ऊपर भी खास नजर रखिए क्योंकि बोर्ड की बैठक है जहाँ पर स्पेशल डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। और मिर्जा इंटरनेशनल जो कि अब तक अगर आप देखें तो ट्रेड टू ट्रेड यानी टी ग्रुप में चल रहा था, अब ये दोबारा जो है ए ग्रुप में ट्रांसफर होगा।
नई लिस्टिंग होने वाली है, प्राइमरी मार्केट में एक्शन आपको काफ़ी देखने को मिल रहा है। एवलॉन टेक्नोलॉजीज, इसका जो इशू है, इसको करीब 2.34 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला था, 436 इशू प्राइस था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आज इसकी लिस्टिंग होगी। कुछ स्टॉक्स में आपको एक एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर देखिए 22 रुपये का जो इंटरिम डिविडेंड है, इसका एडजस्टमेंट आपको स्टॉक के प्राइस में देखने को मिलेगा। और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऑल कार्गो टर्मिनल्स और ट्रांस इंडिया रियल्टी जो कंपनी है, इसका जो डीमर्जर है, ये भी यहाँ पर आज एक्स डेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। एप्पल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो क्योंकि फर्स्ट जो है पहला रिटेल स्टोर BKC मुंबई में लॉन्च होने वाला है, तो टिम कुक भारत में ऑलरेडी आए हुए हैं, कल मीडिया के साथ उन्होंने ब्रीफिंग भी की है। साथ में अगर आप देखें तो जैसे आपने बताया कि रिजल्ट्स भी हैं कुछ, तो एंजल वन यहाँ पर रखिए नज़र, क्योंकि नतीजे हैं काफ़ी बढ़िया। देखिए आय में 21% का इजाफा आपको देखने को मिला है, कामकाजी मुनाफा है वो 30% बढ़ा है, और अच्छी बात है कि मार्जिन में भी एक्सपांशन है, करीब 43% से बढ़कर 40%, और मुनाफे में भी करीब 11% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। ओवरऑल अच्छे नतीजे हैं, साथ में 4 रुपये का अंतरिम डिविडेंड भी है। जस्ट डायल यहाँ पर भी देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं, आय में 40% का इजाफा आपको देखने को मिला है, कामकाजी मुनाफा जो है 6 करोड़ से बढ़कर करीब 34 करोड़ हो गया है, और मुनाफा में भी अगर आप देखें तो करीब 280% की बढ़त देखने को मिली, यानी 22 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ है। क्विक हील के नतीजे अच्छे नहीं है, क्योंकि आप देखिए आय में तो इजाफा आपको देखने को मिला है, साल दर साल ये नतीजे आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन कामकाजी घाटा इस बार देखने को मिला है। पिछले साल जहाँ पर 35 करोड़ का कामकाजी मुनाफा था, इस बार करीब 16-17 करोड़ का जो है कामकाजी घाटा हुआ है, मार्जिन नेगेटिव में आ गए। और ओवरऑल मुनाफे की बात की जाए तो पिछले साल था करीब 28 करोड़ का मुनाफा, इस बार 6 करोड़ का जो है घाटा भी दर्ज किया। तो क्विक हील यहाँ पर देखिए नतीजे काफ़ी कमज़ोर आए। अब बात करें अगर खबरों की, तो खबरों के लिए आज से आप देखिए जुबलेंट फूडवर्क्स, ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि हैशटैग करके एक कंपनी, इनकी एसोसिएट कंपनी है, जो कि रेस्टोरेंट्स को ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म और लॉयल्टी प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है कोको कोला इंडिया की तरफ से, जहाँ पर इन्होंने 15% हिस्सेदारी खरीदी है, लेकिन इस हिस्सेदारी खरीदने के बाद भी अगर आप देखें तो इक्विटी डाइल्यूशन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला, जितनी जुबलेंट फूडवर्क्स की पहले हिस्सेदारी थी करीब 35% थी। अब ये इक्विटी डाइल्यूशन इसके लिए, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इसके चलते 29.75% यहाँ पर इनका ये स्टेक हो जाएगा। इस स्टॉक के ऊपर आप नजर रखेंगे। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है यंगशन मदरसन ऑटोटेक, यहाँ पर अतिरिक्त 30% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है, तो अब कुल हिस्सेदारी हो जाएगी 80% के आसपास। एरिस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर UTI म्यूचुअल फंड ने 0.3157% हिस्सेदारी है जो खरीदी है, तो हिस्सेदारी थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ी है। वर्ल्ड डील्स की बात की जाए तो जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर भी आपको रखनी है खास नज़र, क्योंकि कल देखिए कल बड़ी डील हुई थी। आज कुछ बड़े निवेशकों के नाम सामने आए, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए तो मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी, और पूनावाला फिनकॉर्प, यहाँ पर भी कल कुछ डील्स देखने को मिली थी। यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ और प्लूटस वेल्थ, यहाँ पर इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। तो कुछ बड़े खरीदार सामने आए हैं, जी एंटरटेनमेंट और पूनावाला फिनकॉर्प दोनों के लिए कल की ब्लॉक डील्स के बाद। और भी ढेर सारा एक्शन आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। आइए बाजार पर भी थोड़ा नजरिया लेते हैं। आज के इंडेक्स लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट हैं, कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। 5 पैसा के रुचित जैन हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक बार निफ्टी से शुरुआत करते हैं। 9 दिन की तेजी का ट्रेंड कल थोड़ा सा ही नीचे आते हुए दिखा, 17,800 पर थोड़ी रेजिस्टेंस भी बाजार को दिखी। बट बताइए आज के लिए निफ्टी पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। जी वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। जो 9 दिन की तेजी आई थी उसके कारण जो मोमेंटम रीडिंग्स थे वो लोअर टाइम फ्रेम में थोड़े ओवरबॉट जोन में आ गए थे। और हम यूजुअली देखते हैं जब ये 9 का आंकड़ा आता है कि जहाँ पे प्रीवियस डे लो 9 दिन तक इधर ब्रेक नहीं होता है, या डाउन ट्रेंड में प्रीवियस डे हाई 9 दिन में तक ब्रेक नहीं होता है, तो उसके बाद एक काउंटर ट्रेंड मूव आता है। तो आई थिंक ये काउंटर ट्रेंड मूव की काफी जरूरत थी और ये एंटिसिपेट भी था। बट एक बात इसमें अच्छी है कि ये काउंटर ट्रेंड मूव में आप कल देखेंगे तो सिर्फ एक आईटी ऐसा पैक था जिसमें मेजर दबाव था, वो भी इंफोसिस के रिजल्ट के कारण। बट ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट पे ऐसी कुछ नेगेटिविटी नहीं दिखी दे गई थी, जो क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट में अभी भी बाइंग इंटरेस्ट है और ये सिर्फ एक करेक्टिव ट्रेंड है जो कल देखा है। और मे बी नेक्स्ट 1 से 2 दिनों तक ये करेक्टिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, फिर हम मार्केट्स को फिर से अप मूव रिज्यूम होते हुए देखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। निफ्टी पे इंपॉर्टेंट आज के लिए इंट्राडे सपोर्ट 17,560 के आसपास रहेगा। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे। 17,560 के आसपास आता है तो वहां पे खरीदारी करें, 17,500 के नीचे बाद में स्टॉप लॉस रखे, और ऊपर फिर से 17,750, 17,760 ये लेवल्स आप नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं वो क्लियरली बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस से है। निफ्टी में दबाव मोर आईटी के कारण है,
बट बैंकिंग में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो और बैंक निफ्टी के लिए आज इंट्राडे में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 41,850 से 41,900 के रेंज। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि आज इंट्राडे में ओपनिंग के बाद अगर कोई डिप मिलता है इस सपोर्ट रेंज के आसपास, तो वहाँ पे बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बन रहे हैं रुचित? सो बैंक निफ्टी में 42,600 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, 42,600 से 42,650 की रेंज। तो एक रेंज प्ले कर सकते हैं कि नीचे जब 41,900 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी करें, 42,600 650 की रेंज में आता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग फिर करें। ओके, एक दो स्टॉक्स के बारे में आपसे पूछना था रुचित, क्योंकि आज एक्शन आप कह रहे हैं बैंक्स में फिर से दिख सकता है। कल पीएसयू बैंक्स की तरफ से, हालांकि प्राइवेट बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन था, पीएसयू बैंक्स में बढ़िया तेजी थी। एसबीआई की तरफ से अच्छी लीडरशिप दिखी, 2% ऊपर था। आज एसबीआई में कैसा एक्शन एक्सपेक्ट करें? आई थिंक यस काफी अच्छा सेक्टर आपने पूछा है मुझे, क्योंकि काफी एक अंडर परफॉर्मेंस मैं कहूँगा करेक्टिव फेज के बाद में पीएसयू बैंक्स में कल ब्रेकआउट आया है। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे पहले काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे 4150 4200 की तरफ ये जा सकता है। और लीडरशिप हमें पता है कि हमेशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आती है, क्योंकि वो सबसे हेवीवेट है। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मूव आता है फिर बाकी पीएसयू बैंक उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 558 से 560 के आसपास तक के लक्ष्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे गैप एरिया है वो गैप फिल होने को स्टॉक आ सकता है। तो यहाँ पे 555 टू 560 के टारगेट आप आज के ट्रेडिंग सेशन में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, कोटक बैंक की तरफ से भी कल थोड़ा सपोर्ट था, आज कोटक बैंक के लिए कोई राय आपकी? मैं ये स्टॉक मोर एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस वाइज करेक्टिव फेज है वो पूरा हो चुका है। 1650 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनाया है और इस बार जो प्राइस अपमूव आया है उसमें रिलेटिवली काफी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं पिछले अपमूव के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे पोजिशनली 2019 तक के टारगेट्स स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। और करंट लेवल्स पे अगर क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा ऊपर है तो करंट लेवल्स पे थोड़ी सी पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिक्लाइन आता है 1840 की रेंज में तो आइडियली वो अच्छे लेवल्स रहेंगे स्टॉक को एग्रेसिव ऐड करने के लिए। कल एफएमसीजी से बढ़िया सपोर्ट था, नेस्ले 4% ऊपर था, ब्रिटानिया में अच्छी खरीदारी रही, बट आईटीसी लाइफ हाई पर और पहली बार 400 का लेवल कल आईटीसी ने भी छुआ। तो आज के लिए या थोड़ा पोजिशनल भी अगर आपका व्यू हो तो आईटीसी पर भी अपनी राय दें रुचित। तो दीपांशु, ये मैं कहूंगा कि एक पावर स्टॉक है पोर्टफोलियो के लिए, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से सतत अप ट्रेंड बना हुआ है। जो भी करेक्शन आ रहे हैं थोड़े दिनों के लिए साइडवेज हो जाता है, टाइम वेज करेक्शन हो जाता है, फिर अप ट्रेंड रिज्यूम करता है। तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स भी अच्छा लग रहा है और जो हैवीवेट है उसमें आईटीसी आई थिंक वही सबसे ज्यादा लीडरशिप ले रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आई थिंक ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट के हिसाब से 418 के आसपास के टारगेट्स नियर टर्म में बन के आ रहे हैं। तो 418 के लेवल्स आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो आईटीसी पर रखिए नजर, यहाँ पर और भी बढ़िया एक्शन दिख सकता है। कल 400 पर आपने क्लोजिंग देखी थी, रिकॉर्ड लेवल्स आ गए इसके लिए। रुचित बताएं आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स कौन से रहेंगे? बैंकिंग एनबीएफसी पे ही फोकस रहेगा। पहला कॉल रहेगा फेडरल बैंक पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कल अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में दिखा है, मोमेंटम रीडिंग्स फिर से पॉजिटिव टर्न हुए हैं। तो यहाँ पे हम एक बाई की सलाह देंगे फेडरल बैंक पे 127 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 139 के टारगेट के लिए। और आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है क्योंकि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, अप ट्रेंड का रिजम्पशन ये स्टॉक में फिर से हुआ है। तो 160 के नीचे स्टॉप लॉस रखे आदित्य बिरला कैपिटल में 174 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए दो एनबीएफसी, माफ कीजिए, दो फाइनेंशियल स्पेस से स्टॉक। एक तो फेडरल बैंक कल भी एक्शन में दिख रहा था, अब 140 की तरफ जाने की तैयारी, और एबी कैपिटल कल 2 बार रिकमेंड भी हुआ था शो में, और यहाँ पर रुचित का भी पूरा भरोसा है, इस काउंटर पर भी एक्शन दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचित आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी स्ट्रैटेजी और बाजार का एक्शन बताने के लिए। बढ़ते हैं आगे कमोडिटी बाजार की तरफ, और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि यहाँ पर कैसा एक्शन आपको एक्सपेक्ट करना है। अजय, गुड मॉर्निंग। डॉलर इंडेक्स 2 दिनों से थोड़ा ऊपर आ रहा है, उसका थोड़ा प्रेशर हमने कमोडिटीज में आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा सोने से करते हैं शुरुआत, $2000 के भी नीचे आया है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आज गोल्ड में? वेरी गुड मॉर्निंग दिवस। डेफिनेटली अगर देखा जाए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था। हमने इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन देखा डॉलर इंडेक्स में जो जंप आ रहा है, एक टेक्निकल पुल बैक है जिसके चलते सोने चांदी सभी में हमने गिरावट आती हुई दिखी। टाइमिंग बुलियन में मुझे लगता है जो न्यूज थी वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है, प्राइजेस थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश करी। तो गोल्ड ने अभी भी मुझे लगता है नीचे में 1970-75 तक इंटरनेशनल में गोल्ड, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी जो मजबूती या कंसोलिडेशन नियर टू 82 है
वो क्रिएट कर रहा है प्रेशर। तो आज के लिए गोल्ड पे बाउंस पे बिकवाली करके ही चलना चाहिए। 60,300 पे 60,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 59,800 का टारगेट रखेंगे। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी काफी स्टेबल है, अभी भी $25 के करीब ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। एज ऑफ नाउ 75,000 का लेवल तोड़ना M6 पे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 15 दिन में हमने कभी भी नहीं देखा प्राइस ये लेवल ब्रीच हुए। तो कल का सेशन जो था 75 के नीचे का क्लोजिंग, ये एक इंडिकेशन है कि प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो आज के लिए 75,100 के बाउंस पे बेचते चलिए, 75,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 74,200 तक के टारगेट हम चांदी में बेच पाएंगे। कच्चे तेल में भी क्या करना है? कल 2% की नरमी यहाँ पे भी देखी, ब्रेंट 85 के नीचे आ गया है। हमारे बाजार के लिए आज कच्चे तेल पर आप क्या स्ट्रैटेजी दे रहे हैं? लेकिन अगर कच्चे तेल की बात करें तो फंडामेंटल काफी मिक्स है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना से रिकवरी की उम्मीद है, दूसरी तरफ हमने देखा तेल की प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक लिमिटेड रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाएगा। खास करके ब्रेंट की बात करें तो 84 से 88 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा आज के लिए। वहीं M6 पर मुझे लगता है कि कल के 2% की गिरावट के बाद मार्केट अपने आप को संभलता हुआ दिखाई देगा। तो 6600 के करीब लेते चलिए, 6540 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6720 का फिर से टारगेट देखने मिल सकता है। एनर्जी में कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस भी काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल हमने डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 9% की बड़ी तेजी आती हुई देखी। अब कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज का कंसर्न अगले विंटर के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं $2 के एक अच्छे सपोर्ट से मार्केट उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए भी नेचुरल गैस में पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 185 के करीब लेके चलिए, 180 का स्टॉप लॉस, 195 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। कॉपर में क्या सलाह दे रहे हैं आप? कल बड़ी गिरावट आई, 1-1.25% कॉपर गिरा था, बाकी बेस मेटल्स भी कमजोर थे, बट कॉपर की क्या अप्रोच होनी चाहिए? जी देखते इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के जो अपडेट्स आ रहे हैं ईयर एंड के लिए, तो वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आउटलुक। लेकिन बार बार में हम टेक्निकली देख रहे हैं कि 800 के ऊपर कॉपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही हमने प्राइसेस को 798 का लेवल M6 पे छूते हुए देखा, और वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन कल के सेशन में है। तो अनलेस 795 के ऊपर नहीं जाता, हाई पॉसिबिलिटी की मार्केट एक डायरी में रहेगा। तो आज के लिए 785 के बाउंस पे बेच के चलिए, 790 का स्टॉप लॉस रखिए, 775 का टारगेट कॉपर में रहेगा। वहीं जिंक के अंदर जो बड़ा सेल ऑफ था वो अब कहीं ना कहीं टर्मिनल रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिंक के अंदर भी दायरा छोटा रहेगा, बट 253 पे बेच के चलिए, 255 का स्टॉप लॉस रहेगा, 247 का टारगेट रहेगा। तो यह है आपके लिए बेस मेटल्स में राय, कॉपर जिंक दोनों पर रखिएगा नजर। यहाँ पर थोड़ी वीकनेस बनी रही है कल, बट नेचुरल गैस में बड़ा उछाल आया था, इस पर रखिएगा नजर। 9% ऊपर नेचुरल गैस है हमारे प्राइसेस में, अदरवाइज बाकी सारी कमोडिटीज में आपको गिरावट आती हुई दिखी है। सोने पर भी रखते हैं नजर, रिसेंट हाई से करीब 1,1200 का इसने पुल बैक भी देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी और कहां पर कमोडिटी बाजार का एक्शन आ सकता है ये बताने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की कहां रिपोर्ट है FIR में। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले कैनफिन होम्स के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने कवरेज की शुरुआत की है। इक्वल वेट की रेटिंग के साथ स्टॉक पे रखेंगे नजर, लेकिन बात यह है कि टारगेट प्राइस दिया 550 रुपए का और 570 ही कल की क्लोजिंग है, लेकिन कवरेज की शुरुआत की तो इम्पैक्ट जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूपीएल यहाँ पर HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। ऊंचे टारगेट दिए हैं, 737 की कल की क्लोजिंग है, 950 रुपए का टारगेट दिया है। टाटा केमिकल्स में पिछले कुछ दिनों में रनअप अच्छा देखने को मिला। आज HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को तो बरकरार रखा गया, लेकिन जो लक्ष्य है इसमें मामूली 20 रुपए की कटौती की, यानी 1270 से घटाकर 1250 कर दिया है। हालांकि 991 की जो है कल की क्लोजिंग है। PI इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी HSBC की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 3042 की क्लोजिंग है, पूरे 4000 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। धानु का एग्रीटेक यहाँ पर देखिए HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 900 से घटाकर 800 कर दिया है। हालांकि अभी भी जो स्टॉक है वो 646 के करीब चल रहा है। रॉयल्स इंडिया पर भी रखेंगे आप खास नजर, क्योंकि HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, 225 रुपए का टारगेट दिया है, 206 की क्लोजिंग है। बेयर क्रॉप साइंसेज यहाँ पर स्टॉक की ज्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन HSBC की कवरेज है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य में देखिए मामूली कटौती की है, 5000 से घटाकर 4750 कर दिया है, 4111 रुपए की क्लोजिंग है। डॉक्टर रेड्डीज पर देखिए जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट
आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर टारगेट बढ़ाया गया है, 4,965 से बढ़ाकर 5,535 कर दिया गया है। वहीं गोल्डमैन सैक्स देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और जो लक्ष्य उन्होंने 4,575 से बढ़ाकर 4,840 रुपए कर दिया है। कुछ और फार्मा स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए, जैसे कि सन फार्मा, जहां पर जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 1,200 रुपए के लक्ष्य के लिए गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय दी है। हालांकि जो टारगेट प्राइस है इन्होंने भी थोड़ा सा एडजस्ट किया है, 845 से बढ़ाकर 875 कर दिया है। डिविस लैब पर जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 2,550 रुपए के लक्ष्य के लिए और साथ में अंत में सिप्ला, यहाँ पर भी देखिए जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 906 की क्लोजिंग है, 900 रुपए का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी ब्रोकर रिपोर्ट्स। कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, एक्शन बाजार में आपको भरपूर होते हुए दिख सकता है। हल्की नरमी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, बट बाकी के एशिया के बाजारों में भी थोड़ा आपको सुस्ती कारोबार दिखेगा। देखते हैं, कल थोड़ा कंसोलिडेशन का दिन था, आज हमारे बाजार में कैसा एक्शन बनेगा। और इस एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए आ रहा है ट्रेडर्स डायरी, जहां पर आपको मिलने वाले हैं 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।